ये है मेरा नथिंग फोन 4 है एंड इस फोन को मैंने आज से 2.5 महीने पहले खरीदा था एंड अभी इस फोन का हाल ऐसा है कि मेरा मन करता है कि इस फोन को अब ये मैंने क्यों किया है तो समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि आगे सिचुएशन चल क्या रही है। तो ये नथिंग फोन 4 है, मैंने आज से 2.5 महीने पहले फ्लिपकार्ट से खरीदा था एंड तब इनिशियली ये फोन बहुत अच्छा रहा था एंड इस फोन के ऊपर मैंने 2 वीडियो भी बनाई थी जो कि बहुत अच्छी चली थी एंड मैंने उन वीडियोस के अंदर बताया था कि इस फोन से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ एंड आई थॉट दिस वाज द परफेक्ट फोन फॉर द प्राइस ऑफ 26-27 के, क्योंकि उसी प्राइस के ऊपर मैंने ये फोन खरीदा था। बट अभी के टाइम पे बात करी जाए तो इस फोन का हाल कुछ ऐसा है कि मैं नॉर्मली भी इस फोन को यूज नहीं कर पा रहा हूँ एंड 3 से 4 बार मैंने सर्विस सेंटर का चक्कर काट लिए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मेरी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिला है। तो आइए सारी चीजों की बात करेंगे एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये फोन जब मैंने इनिशियली बाय किया था तो परफेक्टली चल रहा था एंड इस फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट देन आफ्टर 20 से 25 डेज मैंने ये फोन एक फ्रेंड को अपने सेल कर दिया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 फोन थे एंड तीसरे फोन की मेरे को नीड नहीं थी एंड ये फोन मैंने खरीदा भी इसलिए था क्योंकि मेरे को इस फोन की थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी एंड इसको यूज करने के बाद आराम से वो एक्साइटमेंट फेड हो गई एंड फोन मेरे को पर्सनली पसंद भी आया एंड उस फ्रेंड को भी ये फोन पसंद आया था, इसका कैमरा उसे अच्छा लगा था तो उसने ये फोन मेरे से बाय कर लिया। बट देन क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन उसके बाद भी ये फोन अच्छा चला एंड वो इस फोन से बहुत ज्यादा खुश था। बट 15 दिन के बाद क्या हुआ कि उसने एक चीज नोटिस करी कि ये फोन अब पहले जितना फास्ट चार्ज नहीं हो रहा जैसे ये 50 वॉट पे इनिशियली हुआ करता था एंड उसने ये चीज मेरे से कंसल्ट करी। तो मैंने उसको बोला कि शाम को मेरे पास आ जा, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है इस केस में। तो वो शाम को मेरे पास आया एंड मैंने देखा कि फोन सच में थोड़ा सा धीरे चार्ज तो हो रहा था एंड ये चीज टेस्ट करने के लिए मैंने इस फोन को उसी चार्ज से लगाया जिससे मैं इनिशियली चार्ज कर रहा था। मैं मोटो के 67 वोल्ट वाले पीडी चार्ज से इसको चार्ज कर रहा था एंड साथ में मेरे पास एक पोर्टेबल सी केबल है जिससे वॉटेज पता चलती रहती है कि आखिर फोन कितने वोल्टेज पे चार्ज हो रहा है। तो जैसे ही वो शाम को आया तो मैंने टेस्ट करने के लिए अपनी उस वाली केबल और चार्जर से नथिंग फोन 4 को कनेक्ट किया। देखो अभी ये सिर्फ 8 और 9 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है, होने को अभी ऐसा नहीं है कि 70-80% पे हो, 57% पे है एंड सिर्फ 8 वोल्ट पे ये चार्ज हो रहा है, जो कि बड़ी सोचने वाली बात है कि शायद कोई ग्लिच है या फिर पता नहीं सॉफ्टवेयर का मैंने रिजेक्ट कर लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया, फिर भी ये सेम चीज़ हो रही है एंड बीच में तो अभी तो फिर भी 7 वोल्ट पे हो रहा है, लेकिन कभी कभी तो बिल्कुल 0 वोल्ट पे पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी फ़ोन के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि जल्दी चार्ज हो जाता, वो बैटरी केबल गलत बता रही हो, ये पूरे 3-3.5 घंटे ही ले रहा है चार्जिंग में। तो इनिशियली मैंने नोटिस किया कि फोन 18 से 20 वॉट के ऊपर चार्ज हो रहा था एंड देन आफ्टर सम टाइम मे बी 1 से 2 मिनट के बाद ये फोन सिर्फ 0 वॉट के ऊपर चार्जिंग दिखा रहा था, विच मीन्स ये हुआ कि इस फोन ने ऑलमोस्ट चार्जिंग लेना ही कम्प्लीटली बंद कर दिया। लाइक जब भी फोन अपना 100% पर चार्ज हो जाता है तो केवल यही शो कर दिया कि 0 वॉट पे आपका फोन चार्ज हो रहा है एंड वही सेम कंडीशन इस फोन के साथ थी ऑलमोस्ट 12% बैटरी के साथ। तो अब इस सिचुएशन में मैं सिर्फ 2 ही चीज कर सकता था एज अ नॉर्मल यूजर। सबसे पहले मैंने इस फोन को रीसेट किया ये जानने के लिए कि क्या शायद कोई सॉफ्टवेयर का बग हो सकता है या फिर ऐसी कोई चीज हो सकती है कि शायद सॉफ्टवेयर की वजह से फोन फास्ट चार्ज नहीं हो रहा हो। एंड ऐसा मैंने पास्ट में अपने एक माइक्रोमैक्स नोट 1 नाम के फोन के साथ देखा था कि वो सॉफ्टवेयर की वजह से फास्ट चार्ज नहीं होता था। बट इस फोन के साथ सॉफ्टवेयर का कोई भी ग्लिच नहीं था, क्योंकि इस फोन को मैंने 2 से 3 बार रीसेट कर लिया था एंड उसके बाद इस फोन को कंप्लीटली लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डाल दिया था अपडेट करने के बाद, फिर भी ये फोन अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा एंड वही कंडीशन थी। शुरू में 18 से 20 वॉट के ऊपर चार्ज होता था, देन 7 से 8 वॉट पे आता था एंड देन आफ्टर सम टाइम 0 से 2 वोट के ऊपर ही चार्ज होता था। तो मैंने उसको बोला कि अब ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की तो डेफिनेटली नहीं है, तो उसे शायद सर्विस सेंटर विजिट करना चाहिए क्योंकि फोन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ एंड सर्विस सेंटर जाना ही एक बेटर सेंस बनेगा। तो वो सर्विस सेंटर गया। अब दिक्कत की बात यह है कि मेरे एरिया में कोई भी नथिंग का सर्विस सेंटर नहीं है। ऑलमोस्ट 30 से 35 किलोमीटर दूर अलीगढ़ जो पास की सिटी है उसमें एक सर्विस सेंटर है एंड उसमें वो गया एंड उसके बाद पहले दिन 2 से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि इस फोन का अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लाइक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई भी पार्ट इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि फोन डेफिनेटली लेटेस्ट ही है, तो इस वजह से उनके पास इसकी कोई भी एक्सेसरी या फिर पार्ट अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने उस दिन उसको बोल दिया कि आप अभी हमारा नंबर ले लो, 2 से 3 दिन बाद जब आपके फोन के पार्ट आ जाएंगे तो हम आपको कॉल कर लेंगे। एंड ऐसा हुआ भी, उन्होंने खुद से कॉल तो नहीं किया बट उस फ्रेंड ने क्या हुआ कि सर्विस सेंटर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपके पार्ट अब अवेलेबल है एंड अब आप आ ही सकते हो। तो वो अगेन दूसरी बार सर्विस सेंटर गया एंड वहां पे जाके उन्होंने उस फोन का सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर दिया
एंड उसके बाद उसको बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो अब फिक्स हो जानी चाहिए। बट अगेन दिक्कत वही थी, घर पे जाके जब उसे पता चला कि उसका फोन अभी फिक्स नहीं हुआ, तो डेफिनेटली किसी भी बंदे को फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत, एंड उसके साथ भी यही हुआ। बट अब क्या ही कर सकते हैं, फोन में ऑलमोस्ट 25 से 30 हजार रुपए डाले हैं, तो डेफिनेटली फोन एक और बार सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। फिर उसने मेरे को कंसल्ट किया कि अब मैं क्या करूँ इस कंडीशन में, तो मैंने बोला कि 1 से 2 दिन फोन चला के देख, अगर सही से नहीं चल रहा तो फिर दोबारा सर्विस सेंटर जाना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो 2 दिन बाद तक वो रुक गया, एंड एक दिन वो नॉर्मली ऐसा अपना फोन चला रहा था, एंड उसने नोटिस किया कि उसका फोन की स्क्रीन एकदम बंद हो गई, एंड उसका फोन कंप्लीटली चलना बंद हो गया। ना पावर बटन काम कर रहा था, ना वॉल्यूम बटन काम कर रहा था, ना स्पीकर से कोई आवाज आ रही थी, एंड कितना भी पावर बटन दबा लो लेकिन फोन टर्न ऑन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। एंड इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ गई, एंड पर्सनली मेरे साथ भी अगर ऐसा होता तो शायद मैं उससे भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। बट अगेन अब क्या ही करा जा सकता था, तो वो जैसे ही रात को ये चीज हुई थी एंड सुबह वो फिर से सर्विस सेंटर चला गया। सर्विस सेंटर जाने के बाद सर्विस सेंटर पे मदरबोर्ड इसका अवेलेबल था, एंड उसने इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया एंड सॉफ्टवेयर को भी रिफ्रेश कर दिया था, तो तब से फोन अच्छा खासा चल रहा है। बट अभी भी वो चार्जिंग वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी फिक्स नहीं हुई है। अब जैसे आज 31 में, बिल्कुल आज का वीडियो है, संडे 31 में 3:43 अभी हो रखे हैं, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8 वॉट के ऊपर ये चार्ज हो रहा है। एंड फ़ोन ऐसा नहीं है फुल चार्ज हो, फ़ोन ऑलमोस्ट 72% बैटरी के ऊपर है। 80% के ऊपर जो स्लो होता है वो 80% के ऊपर होता है। अभी एसी भी चल रहा है, इसका मतलब फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं है, एंड ये फ़ोन सिर्फ 7 से 9 वॉट के ऊपर चार्ज हो रहा है, विच मीन्स प्रॉब्लम अभी फिक्स नहीं है, एंड इसको एक और विजिट लगेगा फिक्स होने के लिए। एंड अगेन मैं दिखा दूँ, या नथिंग फ़ोन 4A ही है, एंड ऑलमोस्ट 3 से 4 विजिट के बाद अभी भी फ़ोन ठीक नहीं है। ये सर्विस अब नथिंग की गलती मानो या फिर अपनी खुद की किस्मत खराब मानो, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हर किसी नथिंग फोन 4A यूजर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों के साथ हो रही है। एंड मेरे केस में वो मेरा फ्रेंड रहा, क्योंकि मेरे पास जब तक ये फोन रहा तब तक अच्छा चला था, एंड पता नहीं क्यों उसके पास जब ये फोन गया तो उसकी किस्मत शायद इतनी खराब थी कि उसके साथ ये चीज अगेन एंड अगेन 2 से 3 सर्विस सेंटर विजिट के बाद भी ये प्रॉब्लम अभी तक फिक्स नहीं हुई है। एंड अगर आज मैं बात करूं 31 मई 2026 की, तो ये प्रॉब्लम इस फोन के अंदर आज भी है। इसका मदरबोर्ड चेंज हो चुका है, एंड अभी मुझे लगता है कि एक ही प्रॉब्लम इस फोन के अंदर हो सकती है, वो है इसका सब बोर्ड जो होता है, मतलब जो चार्जिंग मॉड्यूल पूरा होता है वही इसका पूरा चेंज होगा, तभी जाके ये फोन अच्छे से काम करेगा। एंड मुझे इनिशियली भी ये पता था कि शायद यही प्रॉब्लम इसके अंदर है, बट वही है सर्विस सेंटर वालों ने मदरबोर्ड चेंज कर दिया, लाइक सॉफ्टवेयर रिफ्रेश कर दिया, एंड 2 से 3 विजिट के बाद ऑलमोस्ट जो फ्रेंड है उसके ऑलमोस्ट 5 से 1000 रुपए या फिर 2500 रुपए और खर्च हो गए। साथ में 3 से 4 दिन जो सर्विस सेंटर वो गया कंप्लीटली वेस्ट हो गए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करा जा सकता, ऑलमोस्ट वहां पे पूरा दिन सही लग जाता है। एंड अब अगर कंक्लूजन की बात करूं कि आखिर इस फोन का क्या कर सकते हैं, तो एक बार मैंने उससे बोला है कि एक बार लास्ट टाइम सर्विस सेंटर विजिट करके देख, अगर ये फोन सब बोर्ड चेंज होने के बाद ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, एंड अगर वो ठीक हो गया तो मैं भी ये चीज कमेंट में अपडेट कर दूंगा कि मेरा फोन फिक्स हो चुका है या फिर नहीं हुआ। बट हाँ, सर्विस सेंटर का अगर मैं एक्सपीरियंस दूं तो मोस्टली लोग पोलाइट ही है, अच्छे से काम करते हैं, एंड एक बार जब आपका फोन सबमिट हो जाता है तो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट्स के बाद वो फोन आपको वापस कर देते हैं, सारी चीजें फिक्स करके जो भी पॉसिबिलिटी उनको लगती है उसके बाद। एंड ऐसा नहीं है कि वो खुद से पूरा दिन ले लेते हैं, बट वहां पे जब सर्विस सेंटर में 3 से 4 दिन विजिट करा तो वहां पे एक चीज और नोटिस हुई कि वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी, तो इस वजह से भीड़ थोड़ी सी रह जाती है, एंड जब भीड़ लगती है तो डेफिनेटली आपके काम में भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो हाँ, यही मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है इस फोन 4A के साथ ऑलमोस्ट 2.5 महीने के बाद। अब मैं इससे उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ जितना मैं इनिशियली था, एंड अगर आप कोई नथिंग फोन 4A यूज कर रहे हो एंड उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे कमेंट्स में डेफिनेटली बता सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अरे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद आई डिसलाइक मारो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए